और वो ऐसा व्यक्ति था कि वो सुनना नहीं चाहता था। वो तो मजबूरी में सुनी उसने। अगर 10वें दिन भीष्म पितामह जब रथ से गिर गए, तब उसके स्वार्थ की बिल्डिंग गिर गई, समझे, पूरी। वो भीष्म पितामह के बल पे महाभारत जीतना चाहता था। तो जब भीष्म पितामह ही गिर गए, सरसैया पे चले गए, तब जो झटका लगा तो उसने कहा शुरू से बताओ क्या गड़बड़ हुई। तब ये अपन गीता अपने अपन लोग सुन रहे हैं। पहले जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ, मेरे विचार से, आप बताएंगे इसमें ठीक, वह बेखरी वाणी में हुआ ही नहीं। वो कैसे हो हम्म। सकता था दो सेनाओं के बीच में, बताइए। वो संवाद तो हुआ है पश्चिमटी में। हम्म। क्योंकि जब 18 अक्षौणी सेना खड़ी है दोनों तरफ, उनके बीच में 18 अध्याय कैसे बोले जा सकते हैं? और पश्चिमटी में भाषा होती नहीं, पर शब्द होते, वाक्य सब होते, एक दूसरे ट्रांसफर होते। मन के जो भाव हैं वे ही सामने वाला पकड़ता है। हमें एक बहुत से मौके आए हैं इस वाणी पे वार्तालाप सुनने के और करने के, पश्चिमती के। ये भाषा की व्यवस्था केवल व्याकरी और मध्यमा तक है। बाकी तो सब डायरेक्ट है, उसमें कोई लैंग्वेज की कोई आवश्यकता ही नहीं। कुछ नहीं बोलना, सब एक वही श्लोक अपन हमेशा बोलते हैं। जीर्ण चित्रा तरुर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुर्मौनम तु व्याख्यानम शिष्या क्षीण संशया। जीर्ण चित्रा तरुर्मूले, एक पुराने वट वृक्ष के, घने वट वृक्ष के नीचे कह रहे कि जवान गुरु बैठे हैं, बिल्कुल अभी दाढ़ी मूछें नहीं आई हैं पूरी। और उनके सामने उनके शिष्य बैठे हुए हैं चार। वे सब वृद्ध हैं और वे प्रश्न कर रहे हैं। तो वे प्रश्न भी बेअखरी वाणी में नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वे प्रश्न लिखे होते। वे प्रश्न भी पश्चिमटी में कर रहे हैं, और गुरु मौनम तो व्याख्यानम। और गुरु भी एक भी वाक्य नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे। और शिष्या क्षीण संशया, और जिसके मन में जो प्रश्न आता है उस प्रश्न का तत्काल ही उत्तर बगैर बोले ही हो जाता। तो ये जो गीता हुई है, सब मेरा विचार है, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ, यह तो पश्चिमती का संवाद संवाद है। इसमें ऐसा बोला कुछ गया नहीं, क्योंकि उन परिस्थितियों में बोला नहीं जा सकता था। और अब मुझे ज्यादा इसका ज्ञान नहीं है, मगर मेरा सोचना है ऐसा। पर ये बेखरी में बाणी में संवाद जब हुआ है, जब ये गीता अपने हाथ में आई, तो वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में हुआ। संजय ने देखा दिव्य दृष्टि से, और धृतराष्ट्र को बोला। वहां भी आप 18वां अध्याय अपने पूरा हो रहा है, संजय सब कुछ कह रहा है कि जी ऐसा दुर्लभ संवाद हुआ, ये हुआ। पर धृतराष्ट्र का एक भी श्लोक नहीं। धृतराष्ट्र की 18 अध्याय के बाद भी एक भी कुछ नहीं बोला। तो ये भगवान ने पहले ही वार्निंग दी है कि जी उसको ना कहो जो सुनना नहीं चाहता। परंतु हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि जी वहीं से शुरू हुई, जो सुनना नहीं चाहता था उसी को सुनाई गई। धृतराष्ट्र सुनना नहीं चाहता था, सुनने के बाद भी 18 अध्याय सुन लिए। उसके बाद उसकी कोई टिप्पणी नहीं, सारी टिप्पणी वक्ता की है। ये एक पक्ष इसका हुआ। इस पर देवेंद्र भाई और आप लोग सब बताएंगे कि मतलब जो मैं सोच रहा हूं ये कहाँ तक ठीक। दूसरा, जब मुझे भी जब गीता सुनाने मिली, तो वो प्राय उसी के को सुनाने मिली जो सुनना नहीं चाहता।
यानी जब मैं हाई स्कूल में आया तब मैं गीता पढ़ना सीख गया था, क्योंकि पंडितों के साथ रहता था। मैंने संस्कृत तो पढ़ी नहीं थी, पर पंडितों के द्वारा मैंने सीख ली थी पढ़ना इसका। तो पंडित को बुलाओगे, अगर कोई आदमी जा रहा है, अंतिम चरण में आ गया है, तो फिर बड़े से बड़े जंगली गांव में भी यह व्यवस्था है कि गीता सुना दो। तो गीता के लिए दो चार गांव में सस्ते आदमी हम थे कि उनको भैया को बुला लाओ, अब वे गीता सुनाएंगे। तो वो गीता हम सुनाते थे, हमने बहुत लोगों को सुनाई गीता। अच्छा, उनका क्या हुआ वो हम नहीं कहते, अब कहना उसके क्या कहना। पर एक आश्चर्य की बात बड़ी हुई कि वो इस दृष्टिकोण से सुनाते थे कि वो जा रहा है, वो सारी करुणा हमारे भीतर है, हम ही सुना रहे। तो उद्देश्य है कि इनका मोह छूट जाए, जो बैठे हैं सुना, उसके बच्चे बीवी घर के लोग श्रोता। तो हम गीता का अर्थ बोलते थे, ऐसा बोलते थे कि जिसमें इनका मोह छूट जाए, और अगर कदाचित वो सुने या ना सुने तो उसका मृत्यु का भय छूट जाए। ये हमने बहुत वर्षों तक किया। उसका चमत्कारिक परिणाम आया कि वे दोनों किसी के छूटे या न छूटे, मगर मेरे जरूर छूट गए। मेरे मेरी गीता ऐसी शुरू हुई सब। मेरा मृत्यु का भय छूट गया परमानेंटली। अब कुछ नहीं, कभी उसमें उसको खेल अभी भी समझ में आता है कि ये खेल है, हो जाएगा। और मेरे घर में इतनी मृत्युएं हुई, मुझे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने गीता पढ़ी समझी है। हम समझते हैं कि ये नेचुरल कोर्स की बात है, स्वाभाविक है इसमें। अम, जो मर रहा है वो अपना बाप हो सकता है, भगवान का तो वो सामान्य है सब। अपना कुछ हो सकता है, अपनी बीवी हो सकती, माँ हो सकती, मगर वहां तो एक मतलब एक डिसाइडेड फैक्टर है परमात्मा का, वो हो रहा है नेचुरल कोर्स में, कुछ नहीं। तो मेरे ऊपर उसका कोई असर ही नहीं पड़ता। ना तो कभी उस किसी समय मोह हुआ आज तक, और न कभी मौत का डर लगा आज तक। ये तो प्रैक्टिकल बात है। जी, मैं उस प्रसंग में कह रहा हूं कि मैंने भी उसको सुनाई गीता जो सुनना नहीं चाहता। कौन नहीं सुनना चाहता, माने वो मुझे मर रहा है उसको सुनाना है। अब तो वो करीब करीब मारा ही गया है, तो क्या सुनेगा। तो भगवान ने कहा कि उसको ना कहो जो सुनना नहीं चाहता, मगर भगवान ने कही तो पहले नंबर उसी को सुनाई गई जो सुनना नहीं चाहता, तो वो धृतराष्ट्र था, वो नहीं सुनना चाहता। और फिर हमारा भी अनुभव ये कहता है कि हमने भी प्राय उन्हीं को सुनाई जो सुनना नहीं चाहते थे। अब वो क्या सुनेगा, मर ही रहा। हाँ, दो चार केस हुए उनने कहा हमसे, जैसे अभी पिछले साल हुआ था। मेरे एक बहुत मित्र हैं, साथ में हम लोग 20 साल सर्विस की। तो उनके यहाँ गए तो मुझे महसूस हुआ कि अब ये अगली मुलाकात नहीं होने वाली। शिव कुमार श्रीवास्तव नाम था उनका, हम नरसिंहपुर के। और हमने उनसे कहा, शिव कुमार, अब तुम ये बताओ कि तुमको क्या सुना है। ये हमने कहा, तुमको फिल्मी गाना सुना है, गजलें सुना है, लोकगीत सुना है, भजन सुना है, रामायण सुना है, क्या सुना है। जो कहोगे वो सुनाएंगे फाइनली। तो वो सोच समझ के बोला कि भैया तो हमको गीता सुना दो। और हमने उनको गीता सुनाई। वो गीता का ये नियम रहा है कि वो 10वां अध्याय जब सुनाया जिसको, उसके घर में दूसरी बार हम जा नहीं पाए। यानी बे हम उनको सुना के आए, वो दूसरी बार गए तो फिर जा चुके थे। ऐसी बहुत जगह हुआ। तो ये बड़ा विचित्र प्रमाण है मेरी जिंदगी का। ये भी प्रमाण है कि अगर कोई नहीं सुन रहा फिर भी सुनाई गई, उसका परिणाम जो गीता में लिखा है वो पक्का अपने सामने है। हम खुद बैठे आपके सामने। कोई ऐसी नहीं है बात कि कोई किसी से पूछना है कि जो गीता में लिखी इसलिए सत्य नहीं, आंखों देखा काम है सब। और
कोई ज्ञानी को सुनाओ तो हमारी माँ जो थी वो बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी थी, और वो गीता सुनने बगैर भोजन नहीं करती, तो उसी कारण गीता सुनना पड़ी। और आप लोगों को ताजुब होगा जी, बड़ा आश्चर्य है, स्थित प्रज्ञ अगर स्लेट पे लिख दें हम, तो माताराम से कहेंगे जी क्या लिखा, तो ये पढ़ी या नहीं तो क्या बताएंगे। पर स्थित प्रज्ञ समादिष्ट सारे शब्द गीता खोल के पढ़ने लगती थी, गीता खोल के 18 अध्याय पढ़ देती थी। वो गीता का है अकेला लिख दो तो उनकी पढ़ सकते जी क्या लिखा है। बस जैसे गीता खोली कि उनकी खोपड़ी चली। और इतना भी नहीं, हम ये आपको बता दें कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, कितना समझ में आया। हमारी माँ का इतना अभ्यास हो गया था कि आप अगर श्रीमद् भागवत बोलो तो वो बता देती थी कि गीता के कौन से अध्याय में है ये बात। रामायण की चौपाई बोलो तो उसमें ही बता देती थी कि 16वें अध्याय में, कि 8वें अध्याय में, कि 5वें अध्याय में श्लोक कौन सा है। जी, पिताजी हमारे रोज गीता पढ़ते थे, उनको नहीं रहता था याद। और माता राम हमारी ऐसी थी कि तुम ब्रह्म सूत्र बोलो तो उसमें से भी गीता बता देती थी। और पढ़ी लिखी नहीं तो बराबर पढ़ती थी गीता, अकेले गीता ही पढ़ पाती थी, और वो कुछ नहीं पढ़ सकती थी। गीता के शब्द बाहर लग दो तो नहीं पढ़ सकती, जानती नहीं। और फिर गलती भी पढ़ती थी थोड़ी बहुत। तो ये सब बात इसलिए कि ये मेरे साथ घटी है घटना है, इससे नहीं डरना चाहिए। मैं कभी 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 गलती पड़ती तो मैं सुधारता, तो एक बार भगवती गुस्सा हो गई मेरे से, बोले क्या तुम सुधारते रहते हो बीच बीच में। हमने हमने कहा क्या रे, बहुत ही उल्टा बोलती हैं। तो बोले कि मैं नहीं सुधार सकती, मैं सुधार के सुन लेती हूँ, तुम चुप रहो जी। तो मन्ना सुधार उनकी बात है, रहने दो, हमें ऐसी पसंद है। तो सवेरे में पढ़ती प्रातः काल सबना सनहरी, ऐसी पढ़ती है हमारी माता रोज, कि सवेरा होते ही से सब बर्बाद हो जाएगा है माने, ऐसा उसका अर्थ निकलता। हम कहते माता राम ऐसा नहीं, ऐसा। भगवती गुस्सा हो जाती है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, कहने दो, हम सुधार के सुधरे, तुम बोलने की जरूरत नहीं हम लोगों को। दो प्रेमियों के बीच में तुम क्या बोलते हो, अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हो, तो भैया कोई विद्वान होने की भी जरूरत नहीं। ये सारे प्रसंग जिंदगी के हम आपको बता रहे हैं कि जो नहीं सुनना चाहता उसी को सुनाई, उसको फल मिला ना मिला, अपन को मिल ही गया। फिर पढ़ी लिखी हमारी माँ नहीं थी, वो कुछ जानती नहीं थी, वो सुनी, फिर वो मतलब बराबर ठाठ से चली गई। और जब जा रही थी तो वो भी सुन लीजिए, जब जा रही थी तो बड़े भाई हमारे बहुत गुस्सा हुए फोन पे। और पत्नी बोली कि क्यों आज दादाजी गाली दे रहे। तो हमने कहा कि माता राम जल जाए वारी है, चलो अपन चलते हैं। तो गए वे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, हमने कहा नहीं घर में रखो। अब 80 85 साल के आदमी को हॉस्पिटल ले जाना बिल्कुल गलत बात है। ये मोह सबको हो जाता है, इसको गीता के ये प्रसंग में हाथ छोड़ ही दो। देवेंद्र भाई लोग तो इतने गुंजाइशदार है, मगर बाबूजी का साड़ी छूट रहा तो घर ही में थे, है ना। हम संजय और हम गए थे वहाँ, उनको गीता सुनाई थी, क्योंकि उसको शांति से साड़ी छोड़ना है। वहां जाकर कहाँ डॉक्टरों के बीच में तुम ले जाते हो। और फिर और भाव में क्या कहते हैं, कितनी पैसा लग जाए आप तो इनको ठीक ही कर दो। तो फिर इतनी दुर्दशा होती है, हमने सब देखी, हम हॉस्पिटल में खूब ही रहे। ये सारी जो चीजें हैं कि उसको शांति से जो बुजुर्गों ने चलाया, वो काम अगर हो गए आज, जैसे हमारे बच्चे जो हैं, मान लो हम ही अब 82 साल के हो गए हैं, तो हम बीमार हो तो हमारे बच्चे हमें हॉस्पिटल ले जाएं, तो अब इनको कहा कि भाई नहीं ले जाओ। तब आप लोग भी बच्चे ही हो, कब क्या पता हमारा कहाँ छूटने वाला है मामला। तो बता दिया हॉस्पिटल नहीं ले जाना, घर ही में गीता सुनाना है, चाहे आप लोगों में किसी घर हम रहें तो भी। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले जाओ, ये काम नहीं होना चाहिए। ये भी गीता कह रही है, अगर उसकी उम्र पूरी हो गई है, शांति से भगवान का नाम ले, जाने दो। माता राम जा रही थी, हम संकीर्तन कर रहे थे, हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे, सब भाई बहू में। अब माता राम हमारी चली भी गई, तो हमारी श्रीमती ने बाजू में से हमें ऐसा हाथ मारा कि काकी गई।
तो बंद करो। हमने कहा कि नहीं, तुम चुप रहो, अभी आधा घंटा और संकीर्तन चलन दो। तो वे चली भी गई, और हम लोग संकीर्तन बगैर करते ही रहे। और श्रीमती हमारी कहती रही कि यार माताराम चलेंगे। अरे हम चल रहे हैं तो भगवान का नाम हो रहा है, यानी कोई प्रभाव ही नहीं किसी प्रकार का। न उनका स्वतः का भी मौका आ गया एक आध बात, तो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं। हमारी शरीर छूट रहा है तब भी कोई प्रभाव नहीं। तो ये जो इसमें अब आगे आने वाला, ये तो उसकी भूमिका मैंने बता दी आपको, कि मेरे जीवन में इसको मैंने प्रत्यक्ष देखा है। देवेंद्र भाई बैठे उनके घर में ये प्रत्यक्ष हुआ, संजय भैया उसके गवाह हैं, सैकड़ों जगह हुआ, बिल्कुल प्रमाणित ग्रंथ, एकदम भारी मुख की वाणी। हमारा ये विचार है सबसे कि 24 घंटे में एक श्लोक की सही, एक श्लोक ही पढ़ो, उसी का अर्थ उसी में से पढ़ दो, और पति पत्नी कम से कम सुन लो, बच्चे सुने तो अच्छा है। ये नियम एक 24 घंटा में कभी भी बनाओ, चाहे सुबह के पहले बनाओ। ये इसकी दक्षिणा है जो हमें चाहिए। आप लोगों ने सब सुनी है, तो दक्षिणा देना पड़ती है। जो कथा सुनाता है तो उसको फिर दक्षिणा देना पड़ती। इसकी दक्षिणा एक श्लोक है। तो एक श्लोक पढ़ने का डालो तो 700 दिन में पूरी हो जाएगी। 700 श्लोक है। तो ये कुछ इसकी प्रारंभिक जो बातें हैं, आजमाई हुई, इनमें कहीं से कुछ मतलब किसी से पूछना नहीं है। ये तो हम कहूँ न कछु कहे जुगत विशेषी, यह सब मैं निज नयन देखी, अपनी आंखों देखी स्वतः की पूरी बात मैंने आपको बताई। और इसीलिए कह रहा हूं कि समझ में आए ना आए, एक श्लोक पढ़ने की आदत डालो, बार बार पढ़ो। ये एक श्रद्धांजलि भी है अपने सनातन धर्म के लिए। विदेशों में आप जाओगे, हम जाते हैं, देवेंद्र भाई बैठे हैं, हमारा देश बहुत साल तक गीता वाला देश कहलाता था। आप उस इंडिया से आए जहां गीता है। अब तो गीता वहां भी सब दुनिया की हर भाषा में हो गई। तो ये किस्म से भारतीय होने के नाते भी अपन को गीता पढ़ना ही है। तो सबके घर में गीता होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि मेरी लिखी गीता पढ़ो, कोई सी भी गीता हो, गीता प्रेस की कहीं की भी हो, उसमें से आपको एक श्लोक पढ़ो। यही आपकी जो है इसकी निछावर है। काहे की 2 साल की मेहनत की, 2 साल मेहनत आपकी, हमारी कोई मेहनत नहीं, हमारी तो चलती ही रहती। जल गुनगुना। तो ऐसा आप लोग मन में विचार करो, फिर बताना कि आपने क्या सोचा है। अब कोई प्रश्न हो गीता के बारे में तो आप पूछिए, या हमने जो कहा इसके बारे में तो भी पूछिए। फिर आज के श्लोक शुरू करेंगे बात। कोई भी माताएं बहनें कोई भी पूछ सकते, नहीं पूछ सकते तो ये बता भी सकते, गुरु जी हमने ऐसा विचार किया है कि हम एक श्लोक पढ़ेंगे, या कि पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे, जो भी। महाराज जी चरण स्पर्श। जाओ बेटे, जो बोलो। बोलो देवेंद्र बढ़िया। गुरु जी चरण स्पर्श, सबको प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। हम पढ़ेंगे डेली एक ही श्लोक। ना गुड़िया तो ना कहती तो भी हम जानते थे। नहीं, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज जी। महाराज जी मुझे एक चीज पूछनी है कि ये कैसे पता चलता है कि आपका कौन सा चक्र जागृत है? जी देवेंद्र बताएं। तत्व तो जानते ही हो, चक्र का संबंध जानते ही हैं सब लोग ना। जी। मूलाधार चक्र माने पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान चक्र माने जल चक्र, है ना, जल का स्वादिष्ठान।
और अब अग्नि मणिपुर, वायु हम्म, का अनाहत चक्र, और आकाश तत्व का विशुद्ध चक्र, विशुद्ध। है ना। जब जब जिस तत्व पे शक्ति रुकेगी, तब तक वह तत्व जो है प्रभावित होगा। तो पृथ्वी तत्व मोटे तौर पे मेरे ख्याल से, वो बाकी देवेंद्र भाई बताएंगे, अपनी जो अस्थियां हैं, हड्डियां शरीर की, ये पृथ्वी तत्व है ना। तो हमने तो एक बड़े विचित्र दृश्य देखा, पहले ही बताया आपको, कि महाराज जी जब बैठते थे, गुरु जी, तो उनकी अस्थियां सेट होती थी, और वे चट 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 इतनी जोर से मेरे समय सुनता था। एक आध बार तो मैंने सोचा कि यार जो क्या चट चट हो रहा है, तो मैंने जान ही नहीं सकता था कि महाराज जी में से हो रहा है। मैंने सोचा कि बाहर किसी फटाका चला दिया छोटा वाला, कि आपको तेंदू वाली लकड़ी जो बीड़ी पत्ती बनती है, जिससे वो चट चट बोलती, बहुत ज्यादा आग लगा दो तो। मैं बाहर देखने गया कि कहाँ चट चट हो रहा है, तो कहीं कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर महाराज जी से पूछा कि गुरु जी चट 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 बहुत आई, एंड 20 मिनट तक लगातार होता था। पूरी बॉडी जो है, पैर के अंगूठे के नाखून से लेके सिर कपाल तक, पूरा हर चीज साधन की दृष्टि से चट 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 करके एडजस्ट हो जाती। मैंने किसी महात्मा में ये नहीं देखी, अपने गुरु जी में देखा है। उनसे पूछा भी मैंने कि महाराज ये क्या है, हो रहा था चट 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 चट, हम लोगों को तो होता नहीं कोई चट चट। तो महाराज जी इनका शक्ति का जब प्रवाह चलता है, तो हर चीज को सेट करती चलती। स्नायु जितने बंद पड़े हुए हैं, कहीं रुके हैं, उनको खोल देती। तो पूरे शरीर की सेटिंग करती अपने हिसाब से, तब ये आवाज होती। तो अब ये समझ ली कि मूल आधार में होगा तो ये अस्थियों की आवाज होगी। अगर मणिपुर चक्र पर शक्ति आएगी, तो लिखा है कि जितने भी जल से संबंधित चीजें हैं, वे सब आपकी प्रभावित होंगी। उदाहरण के लिए, शुरू शुरू में कई कई लोगों को हुआ होगा, अच्छा गहरा ध्यान लग जाता है तो उन मुंह में से लार निकलने लगती, पता ही नहीं लगता, है ना। कभी तो मुझे लिखा है महायोग विज्ञान वगैरह में, योगानंद जी महाराज ने, कि अगर बहुत वेग तेजी से चलेगा तो कहो यूरिन निकल जाए, आपको पता ही न लगे। इसलिए विष्णुतीर्थ जी महाराज ने लिखा है कि जब आसन बिछाओ तो बगल में एक रुमाल रख के बैठो, कि ज्यादा ही कोई होने लगे तो उसको पहुंचो, पसीना निकले तो उसको मल दो वही जगह। यानी जल, अपना खून भी जल तत्व है, उसमें 80%, 76%। तो ये सारा जितना प्रवाह वाला मामला है, यह स्वादिष्ठान चक्र पर रुकने के बाद ये तत्व शरीर का प्रभावित होता है, इस पर क्रियाएं होने लगती। अग्नि में गर्मी लगेगी, वायु में स्पर्श का पता लगेगा। आप लोगों में से कई की प्रतिक्रियाएं आती हैं, मुझे किसी ने छुआ, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं आप ही में से, कि मैंने, मुझे किसी ने छुआ, स्पष्ट देखा मैंने, मैं समझ में कोई खड़ा नहीं था, मगर छुआ जरूर किसी ने। ये सब, ये स्पर्श है, ये वायु का काम है। वायु चक्र पे आएगी अनाहत पे, तो ये स्पर्श का पता लगेगा, किसी ने स्पर्श किया, वो कहीं स्पंदन होने लगेगा, आज्ञा चक्र पे स्पंदन होने लगे, और कहीं स्पंदन होने लगे। और यदि अपने विशुद्ध चक्र पे आएगी, तो आपको कोई ना कोई नाद सुनाई दे देगा, क्योंकि उसका शब्द है। तो आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व में मेरी दीक्षा हुई तब मुझे घंटियां सुनाई पड़ती थी बहुत सी,
हजारों घंटियां मंदिर की एक साथ, 2400 घंटे, ध्यान में ना बैठी हो तो भी सुनाई पड़ती। तो उसका एक लंबा है वो, फिर वो कहीं पढ़ा जा सकता है। तो मतलब जिस तत्व पे शक्ति है, उस तत्व को प्रभावित करती है। और वे जो उसकी में परिवर्तन होते हैं शक्ति के संपर्क से, वे साफ समझ में आते हैं। अब बाकी देवन भाई बताएं। ये गुड़िया का प्रश्न प्रणाम। है। हाँ, प्रणाम गुरु जी। अभी ये जो मैं सातों पांच चक्र का पंच महाभूत तत्व से जो जुड़े हुए हैं, उसका संदर्भ में वाग बाबू से भी मेरा सत्संग हुआ था। और सारस्वती एक कुंडलिनी महायोग, वो बुक मुझे गुरुजी ने ही बताया था, वो मेरे पास है। उसी के अंदर ये सभी चक्रों का जागृत अगर नहीं होता है, अगर हुआ है, उसके बारे में बहुत डिटेल बताया हुआ है। तो उसका कुछ सारांश मैं अभी गुड़िया को बता रहा हूँ कि जब गुरु आपको दीक्षा देते हैं, अगर आपकी पिछले जन्म में या ये जन्म में कुंडलिनी शक्ति प्रथम बार जागृत हो रही है, तब मूलाधार और सभी चक्र का भेदन होगा। तो जब मूलाधार चक्र का भेदन होता है, तो उसमें बहुत अच्छा स्मेल आना लगेगा आपको, क्योंकि उसका संबंध गंध से है। हम्म। एंड कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, सबसे पहले नाड़ी शुद्धि होती है, तो शार्पन पावर के जैसे ऐसे घूमती है। तो जब मूलाधार में एक चिटिया अगर चिटकती है, ऐसा संवेदन, ऐसा आपको सबसे पहले मूलाधार में होता है, तो ये आपको पता चलेगा कि भाई ये मूलाधार चक्र आपका भेदन हुआ है। उसके बाद जो स्वाधिष्ठान चक्र जो जल तत्व से है, तो इसके ऊपर ध्यान नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे मन बहुत विचलित हो जाता है। तो वो इसीलिए स्वाधिष्ठान की जगह आपका जो ध्यान है, वो नाभि चक्र के ऊपर अब जब आप ध्यान करोगे, और आपका कुंडलिनी शक्ति जब पहली बार मूलाधार से नाभि चक्र में जब प्रवेश करेगा, तब आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाएगा, और गर्मी का अनुभव होगा। ये मुझे गुरुजी ने भी बताया, और इसमें कुंडलिनी सरस्वती कुंडली महाशक्ति में भी बताया हुआ है कि सबसे पहले बार जब नाभि चक्र मणिपुर चक्र जागृत होता है, तब आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है, वो एक एक चक्र का भेदन करके ऊर्ध्व गति होती है। तो मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर के बाद जब आप अनाहत पे ध्यान करते हो, जो अनाहत चक्र जो वायु चक्र है, तो गुरुजी ने बताया कि वो स्पर्श की अनुभूति होती है। कभी कभी किसी लोग को एक दिया, एक दीवा का भी आपको दिखाई देने लगता है, और मन एकदम शांत होने लगता है। और वायु की गति की भी कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे एक दो बार हुआ है कि आप बैठे हो, रूम के अंदर हो, फिर भी अगर आपको साइक्लोन एकदम विंडी आया हुआ है, ऐसी अनुभूति होती है। मुझे एक दो बार उसका जब इसका भेदन हुआ, तब वो उसकी अनुभूति हुई थी। उसके बाद अगर आपकी जो जो कुंडलिनी शक्ति है, वो एक चिटकी जैसा या एक वायु जैसा, वो जब ये विशुद्ध चक्र के ऊपर जब रुकेगा, तब ये मैंने शब्द ब्रह्म की अनुभूति होती है। जो गुरुजी ने बताया कि जो शब्द ब्रह्म है, तो वो सतत आपको एक ब्रह्मनाद सुनाई देता है।
तो अगर ब्रह्मनाद में भी अगर आप इसके ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे, उसके ऊपर धारणा ध्यान करोगे, तो वही ब्रह्मनाद में आपको लीन हो जाएगा। तो उसी को भी ब्रह्मनाद बोलते हैं, और इसमें भी आप समाधि का अनुभूति होता है। विशुद्ध चक्र के बाद जब आपके आज्ञा चक्र पे जब कुंडलिनी शक्ति आता है, तब इसमें एक ऐसी अनुभूति होती है कि विशुद्ध चक्र के बाद जब यह होता है, तो जैसे एक आपको एक वाइब्रेशन फील होता है। और वो वाइब्रेशन जैसे आपको एक खाली होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो धीरे धीरे आपको एक अणुमादि लघुमादि का अनुभव होता है। तो जब आज्ञा चक्र पे कुंडलिनी शक्ति प्रवेश करेगा, तब ये खेचरी मुद्रा जिसको बोलते हैं, तो आपकी जो जिह्वा है वो ऊपर चिपक जाएगी। वो जिह्वा चिपक जाने का जब विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में जब तक प्रवेश करेगा, तब ये खेचरी मुद्रा का अनुभूति होती है। न खेचरी मुद्रा जब अनुभूति होती है, तब उसके ऊपर एक अमृत स्राव, आपके जो तालवा है उसके जिह्वाओं पर सतत अमृत स्राव होता है। तो पहले मैंने एक बार जो द्वैत और अद्वैत के बारे में बताया क्या, कि जो शिवलिंग है वो ही कुंडलिनी शक्ति है, उसके ऊपर जो 3.5 राउंड का सर्प है, तो वो ही 3.5 राउंड सरपन पावर का उल्लेख है। और उसके ऊपर तीन जो त्रिपुई वाला जो हम अभिषेक करते हैं, वो इड़ा पीड़ा सुषुम्न नाड़ी का ही उल्लेख है। और जो हम अभिषेक कर रहे हैं, तो उसका सरस्वती कुंडलिनी योग में बताया हुआ है कि अभिषेक का मतलब यही पंचामृत को आपको कुंडलिनी शक्ति के ऊपर जो आपको अभिषेक जो करते हैं, तो वो ही अद्वैत अद्वैत मार्ग में जब आपकी कुंडलिनी शक्ति विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र पे जाएगा, और ये जो भी गुरु जी ने बताया जो अमृत स्राव है, तो वही द्वैत मार्ग में जो अब बताया हुआ है महादेव के मंदिर में, उसका ही अद्वैत स्वरूप। वो जब आप इसमें बैठते हो, तो ये अमृत स्राव आपको सतत उसके ऊपर रहेगा। ये हमें हमारा भी अनुभव आज के दिन में भी होता रहता है, अमृत स्राव हमेशा चालू रहता है। योगेंद्र विज्ञानी जी की जो लड़की है प्रज्ञा जी काशी में, मैंने उनको एक बार पूछा था, अहमदाबाद में हमारे घर पे आए तब, उस वक्त मुझे खेचरी मुद्रा का अनुभव होता है, तो मैंने उनको पूछा था कि ये खेचरी मुद्रा और उसका अमृत स्राव, उसका बारे में उसका क्या संबंध है। तब उन्होंने बताया था कि भाई उनको योगेंद्र विज्ञानी जी के भी बुक में उल्लेख है कि ये जो अमृत स्राव जो होता है, उसका अगर स्वाद जिस दिन आपको अगर बुरा लगे, तब आप समझ जाना कि वो आपके शरीर में कोई राज रोग की एंट्री हुई है। वो जब तक नहीं होता है, तब तक ये आपको अमृत स्राव जो अभी लाड बताया, वो आपको अगर दिन में कुछ भी नहीं खाया है, उपवास किया है, तो वो आपको शक्ति देता है न, वो ही आपको इतनी किलो कैलोरी इनबिल्ट जनरेट हो जाती है। वो मेरा भी खुद का अनुभव है, और ये प्रज्ञा जी ने भी नहीं बताया था, और गुरु जी ने भी मुझे ये बताया हुआ था। बाद में जब आज्ञा चक्र के ऊपर के बाद जाने के बाद जब विशुद्ध सहस्त्राधार में जाती है, वो तो सविकल्प और समाधि का अनुभव होती रहती है। तो इसमें जैसे सुषुप्ति निद्रा का अनुभव है, वो ही अनुभव आपको एक विचार शून्यता हो जाएगी। पातंजलि योग सूत्र में जो विभूति योग है, उसी के अंदर ऐसे उल्लेख बताया हुआ है कि हर एक चक्र पे ऊपर आप ध्यान करो। जब आप साधन करो, तब आप कभी कभी आप नाभि चक्र जो मणिपुर है
उसके ऊपर ध्यान करके इसके ऊपर कुंडलिनी शक्ति ले जाओ। कभी कभी आप उसको अनाहत चक्र में भी ले जा सकते हो, विशुद्ध चक्र में भी शक्ति ले जाते हो। तो ये आपको जब प्रथम बार आपका चक्र जागृत होता है तब ये अनुभूति होती है। अभी एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि अगर आपको ये जन्म में सभी चक्र जागृत हुए हैं और आपका दूसरा जन्म होता है, तब यही कुंडलिनी शक्ति जागृत की अवस्था में ही आपकी दूसरा जन्म होगा। ये अवस्था में आपका सभी चक्र जागृत है, तो ये आपको अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये आप ये जो स्टेज है इसमें से आप पसार हो चुके हैं इसके पहले जन्म में। तो वाह, ये बढ़िया बात गुरु है। जी को भी ये खुद का अनुभव था कि गुरु बाग बाबू का ये जो अनुभव का जैसे विष्णु तीर्थ जी के चरण में स्पर्श हुआ, और स्वामी विवेकानंद का भी यही अनुभूति था कि उनका तुरंत उसी वक्त समाधि हो गई थी। तो ये दूसरे जन्म में ये सभी चक्रों की अनुभूति नहीं होगी, सीधा आप समाधि में प्रवेश कर जाओगे और वही इसमें आपको गति होगी। तो ये अनुभव है। अभी मेरे मुझे लास्ट वीक में ही मुझे मैसेज मिला था कि लॉस एंजलिस में हमारी एक कजिन सिस्टर है। वो उनको ध्यान में बैठने का बहुत बैठती है। उनको कोई गुरु नहीं है, उनको दीक्षा भी नहीं दिया है। तो उन्होंने मुझे पिछले वीक में ही बताया कि वो जब साधन में बैठती है तो उसकी जो शरीर है वो घूम के कुंडलिनी शक्ति सहस्त्राधार तक चली जाती है। और वो अभी घबरा गई थी कि वो ऐसे अनुभूति होती है, तो ये क्या है। तो मैंने अभी उसको बोला है कि अभी 2-3 महीने के बाद अब जब मिलेंगे तब हम उनको दीक्षा दे देंगे। और उसी ऐसे ही अनुभूति हुई है। एक कुछ साल पहले जो फाल्गुनी करके जिसका तो देहांत हुआ, फाल्गुनी जब पहली बार मेरे पास आई थी तब उनकी भी कुंडलिनी शक्ति, उसके दूसरा जन्म था, वो जागृति थी। तो उनको इंट्यूजन उस वक्त होता था। तो ऐसे बहुत जो है कि जिसका दूसरा जन्म है तो उसके आगे ही उसको होगा। अभी गुरुजी ने सबसे पहले पश्यंती वाणी में बताया। तो पश्यंती वाणी में बात करने के लिए भी गुरु शिष्य दोनों आदमी अधिकारी होना चाहिए। तो जो भगवान श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग की अवस्था ऐसी थी कि जो पश्यंती में बात कर सकते थे। जो वाह, तामसी और बढ़िया। राजसिक लोगों हैं उनकी अवस्था ही नहीं है कि जो पश्यंती में बात कर पाए। भगवान जो रामकृष्ण परमहंस है और अरविंद महर्षि, तो उनके बारे में हमने बहुत बार सुना है कि कुछ लोग उसके सामने बैठते थे, प्रश्न लेके जाते थे, प्रश्न पूछते ही नहीं थे और उसको तुरंत इंट्यूजन होके उसका प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। ऐसे बहुत हमने सुना है। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति जागृत वाले हैं उसको पश्यंती वाणी में भी ही बात कर सकते हैं। ऐसा आप सब लोगों को भी ऐसे अनुभूति हुआ होगा कि आप जब का जिसका चिंतन करते हो, जिसको याद करते हो, तुरंत उसका फोन आ जाता है। आप योजन दूर अगर कोई आदमी बैठा है तो यहाँ बैठ के आप कुंडलिनी शक्ति जो है दीक्षाधिकारी उसको जागृत कर सकते हैं। ये गुरु जी का और हमारे भी जो दीक्षाधिकारी जो है हमारे ये ग्रुप में, वो सब लोगों को भी ऐसे अनुभूति हुआ है। वही पश्यंती वाणी में बात करने की बात है। तो ये जो गुरु जी ने बताया ये बहुत सच बात है कि अधिकारी लोग पश्यंती में बात कर सकते हैं। तीसरा, ये जो योग वशिष्ठ रामायण में भगवान राम को योग गुरु वशिष्ठ ने
भगवत गीता के बारे में बताया हुआ है, आपको आश्चर्यचकित होगा कि भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने के बोला कि भाई, निर्वाण प्रकरण में उसका उल्लेख है कि आपका जब कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे जब आपका अवतार होगा, तब युद्ध भूमि में आप ये सारा ब्रह्म ज्ञान की जो भगवत गीता है उसका आप जगत को संदेश दोगे। तो ये उसका उल्लेख, वही मैं आपको पेज भी भेज दूंगा जो हम आपके पास, जो योग वशिष्ठ महारामायण में। तो त्रेता युग में भी उन्होंने ऑलरेडी बता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भगवत गीता का जो कहना है और उनके माध्यम से हमें जो संदेश देना है, वो सारा भगवान विष्णु जी की ही माया है और वो सब पूर्व निर्मित था। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी एक पश्चंती वाणी ही है। एंड इसीलिए जो गुरुजी ने बताया बहुत अच्छा चीज है, और आप सबको उसका उल्लेख मिलेगा। तो और उर्मिला जी, आपको कोई प्रश्न है तो मुझे और बताइए। और गुरुजी भी इसमें थोड़ा गुरुजी। डिटेल बता और सकते कोई? हैं। और कोई जिसके भी हो, हाँ। बहुत अच्छा प्रकरण निकला देखो। हम्म। ये गीता का अमृत अब निकल रहा है ना। ये अच्छा प्रश्न इस गुड़िया ने उठाया, बहुत सी बात है, अच्छी हो गई। गुरुजी ये प्रणाम। चर्चा होती नहीं। जय हो जय हो। बोलो संजय। गुरुजी एक प्रश्न ये है कि यदि कोई क्रिया नहीं हो रही, मतलब ये जो चक्र वाली, हम्म। तो इसके आगे क्या है फिर? यहाँ वो तो बस देवन भाई ने अभी बताया ही है, हम्म। तो वे भी बता ही देंगे अभी। हम्म। अगर कुछ क्रिया नहीं होती है तो भक्ति योग के मार्ग से ही, मैंने बताया था कि भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, चारों मार्ग है। कोई भी माध्यम से आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो, परमात्मा के पास अनुभूति कर सकते हो। अगर कुछ भी क्रिया नहीं हो रही है तो अब भक्ति योग के मार्ग से प्रभु का नाम स्मरण करते रहो, और गुरु की कृपा, आपको दीक्षा दिया हुआ है, तो ये आपका जो अवस्था है वो योग की प्रथम या दूसरी भूमिका तक है। क्योंकि आपको ये विचार आया है, सत्संग कर रहे हो, तो प्रथम में से दूसरी भूमिका में तो आपका प्रवेश हो चुका है। तो ये भक्ति योग का सतत नाम स्मरण करके, जब परमात्मा की ही और गुरु की कृपा से ही वो कुंडलिनी शक्ति को आपको अनुभूति होगी। लेकिन ये अनुभूति मेरे लिए नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमारा ये अनुभूति हुआ है। एंड सरस्वती योग कुंडली ने भी जो सहज योग, अठ योग, और इसमें कुछ औषधि, उसकी भी आपको इसमें बताया हुआ है कि जैसे अगर किसी का नाभि चक्र, तो इसको अगर जागृत या मूलाधार नहीं हो रहा है, तो उसका उपाय कुछ औषधि प्रयोग, वो इसमें सरस्वती कुंडली योग में बताया हुआ है। वो बुक मेरे पास अभी अहमदाबाद में है, तो उसका मुख पृष्ठ मैं आपको भेज दूंगा। और हर एक चक्र जागृत करने के लिए और उसकी अनुभूति के लिए भी इसमें कुछ मंत्र बताया हुआ है। लेकिन हमारा जो गुरु परंपरा है वो सहज योग है, जिसमें मंत्र योग, अठ योग कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ भक्ति योग, गुरु का जो मंत्र दिया हुआ है उसका ही नाम स्मरण, और जो भक्ति योग, तीनों में आप लगे रहो, तो ये आपको अनुभूति धीरे धीरे हो जाएगी। एक गुरु तो जी, वो पुस्तक पुस्तक मैंने वो अखंड महायोग में अभी पीडीएफ सबके लिए भेज दी है, सारस्वत मैंने डाल महायोग। दिया है। तो सरस्वत अच्छा अच्छा। कुंडलिनी महायोग, अखंड महायोग में पीडीएफ पड़ गया है, उस सबके लिए उपलब्ध है, डाउनलोड कर लें। एक तो ये सूचना थी, अजय ने बताई दी है उसको। आ, देवेन भाई, एक संजय भैया ने जो पूछा, संजय नेमा जी ने प्रश्न,
उससे ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न और बनता है कि क्रियाएं कुछ साधकों में पहले होती हैं, और कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद क्रियाओं का वो उनकी जो आवृत्ति है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो कम होती जाती है या क्रियाएं शांत होती जाती हैं, और फिर क्रियाएं बहुत समय तक नहीं होती या बहुत रुक रुक कर होती हैं। और उससे पहले ये जो अलग अलग, जैसे अस्थियों का जैसे भीतर जो है वो उनका बिल्कुल तड़फड़ाना, वो आवाज करना, वो अनुभव, विशुद्ध चक्र में स्पंदन का अनुभव, आज्ञा चक्र में स्पंदन का अनुभव, इन सब अनुभवों के बाद फिर कुछ समय तक या काफी लंबे काल तक क्रियाएं इस तरह की फिर नहीं होती। तो ये भी एक स्थिति रहती है। ये क्या है, इस पर भी थोड़ी सी सबको अगर मार्गदर्शन हम्म। अच्छा हो। ये चीज गुरुजी से भी हमारा डिस्कशन हुआ था, बाग बाबू से, कि हमारे घर में ये, मैं मेरा एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि आपको इससे एक संदर्भ मिले। तो हमारे घर में जब दीक्षा दिया, तब हम तीनों चारों भाइयों का शरीर घूम के करीबन 6-6 इंच तक शरीर ऊपर उछलता था। और माता जी जो है जामनगर में, रुतेश्वरी जी, उनको भी जब गुरुजी ने दीक्षा दिया था, तब उनकी बहुत जोर से क्रिया होती थी। और उनको योग निद्रा में भी जब समाधि लगती थी, तो 6-6 4-4 घंटे तक उनको समाधि अवस्था रहती थी। और कुछ लोग के हमारे यहाँ पे मेरी हाजिरी में गुरुजी ने, वाघ बाबू ने जब दीक्षा देते थे, तो किसी को कुछ भी अनुभूति नहीं होती थी, मीन्स क्रिया नहीं होती थी, और किसी को बहुत ज्यादा क्रिया होती थी। तब वाघ बाबू जी ने मुझे बताया था कि जो पश्यन्ति वाणी के बारे में बताया और संकल्प के बारे में बताया, जो दीक्षाधिकारी गुरु है वो अपने शिष्य की जो गति है उसको कंट्रोल संकल्प से आप कर सकते हो। अगर किसी को बहुत जोर से क्रिया हो रही है, जैसे आपने देखा होगा कि फाल्गुनी जब हमारे पास कुछ शिविर में आती थी तो बहुत चिल्लाती थी, तो ऐसे अनुभव के बारे में जो माता जी है, वो अगर संकल्प करे कि उनकी जो शक्ति है अरे उसको दादा। शांत करे, और चौधरी सीरियल हाँ, आपको एक नंबर से। ये बीच में कौन बोल रहे हैं जरा? अतुल शर्मा जी का था, वो म्यूट कर दीजिए। मैंने म्यूट तो कर दिया। ये जो दीक्षाधिकारी गुरु जो है, जिसने दीक्षा दी है, अगर वो शांत में आज्ञा चक्र पे उसकी कुंडलिनी रख के अगर सिर्फ संकल्प हाँ कर बिल्लू, चाचा शिष्य के, चौधरी और एक वो नागराज। अरे अतुल हम्म। तो जी जी। ये जो अगर आप संकल्प करो, तो उनकी जो शक्ति है उसको भी आप शांत करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुझे गुरुजी ने बताया था। अभी दूसरी आपका प्रश्न है कि शुरुआत में क्रिया होता है, बाद में क्रिया शांत हो जाती है। तो ये हमारा सबका ही, मेरा ही अनुभव है, मेरे परिवार में भी अनुभव है कि जब सबसे पहले जब दीक्षा देते हैं, तब नाड़ी शुद्धि का एक स्टेज है। तो जब नाड़ी शुद्धि होती है, तब उसमें जो आपकी कुंडलिनी शक्ति 3.5 राउंड से ऊर्ध्व गति होती है। तो ये कुंडलिनी शक्ति जैसे ही आप सब चक्रों का भेदन करती है, तब उसकी क्रिया बहुत ज्यादा होती है। उसीलिए बहुत आवेग से आपको सभी उसका अनुभूति होती है। लेकिन जब आपको विशुद्ध चक्र या अनाहत चक्र के ऊपर जब वेदन हो जाता है, तब ये शक्ति बहुत शांत हो जाती है, और ये अनुभूति आपको धारणा, ध्यान और समाधि समाधि में प्रवेश करने की योग्यता आती है। तब ये शक्ति शांत हो जाती है। एक बार
आपको जो शक्ति जागृत होती है, तब उसकी अवस्था स्वाधिष्ठान या मणिपुर में ही सारा दिन रहती है। ये हमारे और गुरुजी के भी अनुभव है कि वो सब 24 घंटा ये मूलाधार चक्र में नहीं रहती है, वो स्वाधिष्ठान या उसके मणिपुर में ही अवस्था रहती है। और जब आप साधन में एक सोफा पे अगर शांत बैठे हो और कोई भी अगर नाम स्मरण लेते हो, तो वो 24 घंटा आपका जो स्पाइनल कॉर्ड में वही अवस्था में ही वो जो आपकी कुंडलिनी शक्ति रहती है न। जब आप साधन में एक एक धारणा और नाम स्मरण में अगर आपका ध्यान लग जाए, तब ये सोफा में भी आपको समाधि लग जाता है और शक्ति शांत होके आपका मन शून्यावकाश होके इसमें ऐसे लीन हो जाता है। तो भाग बाबू जी की भी आप हमने सब लोगों ने ऐसी अवस्था देखी थी कि जब सोफा में बैठे हुए हैं, तभी उनकी जो शक्ति जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर ऊर्ध्व गति ऑटोमेटिक ही हो जाती है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि भी आप सुबह में साधन में बैठो तभी ये शक्ति क्रिया करती है। वो 24 घंटा उसकी क्रिया तो होती ही रहती है। एक बार कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद कभी निम्न नीच गति इसकी होती ही नहीं है। हमेशा आप दूसरा जन्म तीसरा जन्म में भी वो उसके आगे ही ऊर्ध्व गति होती है। तो आपका जो प्रश्न था कि शुरुआत में जो क्रिया की जो है वो नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि की अवस्था है। नाड़ी शुद्धि ये देह में हो जाने के बाद यही शक्ति शांत होके वो हमेशा समाधि की ओर ही प्रयाण करता है। समाधि का मतलब कुंडलिनी शक्ति शांत होके वो पर ब्रह्म में लय होना, जीव और शिव शिव तत्व की अनुभूति होना, ये हमारा ध्येय है। तो वो अपने आप ही कार्य हो करके वो शिव तत्व पर ब्रह्म में लीन होना। तो पर ब्रह्म में लीन होना मीन्स एक शांत अवस्था है। तो आपका प्रश्न का जो उत्तर यही है कि शुरुआत में जब शक्ति जागृत होगी तब ये गति रहेगी, और पर ब्रह्म शिव में जैसे जैसे उसका उनके ऊपर गति होगी ऊर्ध्व गति, तब वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी और निर्विकल्प समाधि में पूर्ण स्वरूप से शांत होके वो पर ब्रह्म स्वरूप होके उसका आत्म साक्षात्कार की जो अवस्था है वो अनुभूति होगी। तो शांत होना वो पर ब्रह्म में और समाधि की अनुभूति होके पर ब्रह्म में लीन होने की एक क्रिया है। अपनी इतनी जो गीता चर्चा, पढ़े क्या? गुरुजी बस एक बार अगर किसी का और कोई प्रश्न हो। हाँ, आज पूछ लो। बहुत बहुत ही बहुआयामी और बहुत ही बहुत छु- उपयोगी वार्ता। छूने छूने वाली चर्चा हुई है, तो अगर किसी का कोई और हम्म। प्रश्न हो तो फिर उसके बाद गीता हाँ, बोले। 2-3 मिनट में अगर कोई और। नहीं, गीता पर अगर बहुत अच्छा प्रश्न कोई आता था अपन अगली बार भी कर सकते हैं। अब तो इस लोग अपने पास थोड़े ही बचे। ठीक है। ये आपके जो प्रश्न बहुत अच्छी गुड़िया ने जो शुरू किया, उससे बहुत गहरी गहरी बातें निकली। तो और कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, चरण स्पर्श। जय हो, जय हो, सुनाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये चक्र है, हम्म। पोजीशन क्या होती है? मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, वर्टिकल प्लेन में होते हैं, कैसे होते हैं? अच्छा, बताइए देव भाई। वर्टिकल इसमें कैसे होता है कि नाभि चक्र, नाभि का जो स्थान है जी। वहीं पे ही आपको एक कंसंट्रेशन करना होगा। तो मूलाधार से जैसे वायु जैसा एक ऊर्ध्व गति होती है जो कुंडलिनी शक्ति की, तो वो नाभि चक्र में जब आप ध्यान करते हो तब वो नाभि में प्रवेश करता है। लेकिन अगर इड़ा पीड़ा सुषुम्ना नाड़ी, तो इड़ा और पीड़ा
वो हमेशा कार्यरत होती है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ कुंडलिनी शक्ति जागृत के बाद होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी की जो अवस्था है वो सौंदर्य लहरी में बहुत अच्छी तरह विष्णु तीर्थ जी और ने बताया हुआ है, उसका फोटोग्राफ दिया हुआ है। बोलो। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो मूलाधार से स्पाइन में होके आज्ञा चक्र की ओर जाती है। तो ये कुंडलिनी शक्ति का अगर आप ध्यान करते हो सीधा विशुद्ध चक्र या आज्ञा चक्र में, तो उसकी गति सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से सीधी आज्ञा चक्र में आएगी। अगर आपकी धारणा अनाहत चक्र मीन्स हृदय चक्र, हृदय के ऊपर अगर आप ध्यान करोगे, तो ये स्पाइन में होके वो शक्ति आपको हृदय चक्र में ऐसे अनुभूति होगी। जैसे मणिपुर चक्र, अगर आप साधन में बैठे हो और आपकी जो मन है उनका चिंतन नाभि के ऊपर करो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि नाभि चक्र में मेरी कुंडलिनी शक्ति प्रवेश करे, तब उसका जो वाइब्रेशन है, तो जैसे जो हार्ट जो है, जो आपका दबकारा होता है, वो तुरंत आपको नाभि चक्र के अंदर ऐसे अनुभूति होगी कि वहां भी आपको दबकारा जैसा मीन्स फीलिंग होगा। तो इसका मतलब ये समझो कि आपकी जन कुंडलिनी शक्ति वो नाभि चक्र में प्रवेश कर रही है। ये सेम अनुभव आप विशुद्ध चक्र में भी कर सकते हो और अनाहत चक्र में भी आप दोनों की अनुभूति कर सकते हो। एंड ये मुझे गुरुजी ने बताया कि जब गुरु दूसरे को दीक्षा देते हैं, तब वाघ बाबू अपनी कुंडलिनी शक्ति ये 5 उंगली में ले आते थे और वही 5 कुंडली में लाके उसमें फूल लेके अपने सर के ऊपर जैसे स्पर्श करते थे, तो वो तुरंत उनकी कुंडलिनी शक्ति की जो स्पर्श के माध्यम से जो दीक्षा देते हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि कुंडलिनी शक्ति आप शरीर के कोई भी पार्ट में ले जा सकते हो। तो वो उंगली पे लाके फूल के माध्यम से स्पर्श करके वो कुंडलिनी शक्ति जागृत करते थे। तो वो तो हमारा खुद का गुरुजी के साथ का अनुभूति है कि उन्होंने हमें स्पर्श के माध्यम से ही ये दीक्षा दिया हुआ था। संकल्प के माध्यम से भी हो सकता है और दृष्टि के माध्यम से भी हो सकता है। तो अभी आपका जो प्रश्न है, तो आप जो भी नाम स्मरण के साथ जो धारणा करोगे, तो धारणा ध्यान और समाधि, तो वही धारणा में ये हो जाएगा। एंड पतंजलि योग सूत्र में जो विभूति योग है उसके अंदर ये उसका उल्लेख दिया हुआ है। तो पहले पिछले मैंने अभी आपको यूट्यूब पे एक लिंक भेजा हुआ था, तो उसके अंदर भी उल्लेख है कि आप कुंडलिनी शक्ति का कैसे उसका धारणा ध्यान और इसमें ही लय होकर समाधि की अनुभूति कर सकते हो, उसका भी उल्लेख उसमें दिया हुआ है। गुरु जी, सुषुम्ना के बारे में तो मैंने ये सुना है कि जब इड़ा से पिंगला में ट्रांसफर होती है तो सुषुम्ना से होते हुए जाती है, उस समय बीच में कुछ समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलती है। नहीं, सुषुम्ना नाड़ी जो है इसमें कोई भी कार्य गति कुंडलिनी शक्ति जागृत के पहला नहीं होती है। ये आप कोई भी कुंडलिनी शक्ति या जो गोपीनाथ कविराज की जो बुक है कुंडलिनी तत्व, वो हम्म। सिर्फ 180 पेज की बुक है, बहुत सुंदर बुक है, यहाँ मेरे पास है कुंडलिनी तत्व, पंडित गोपीनाथ कविराज की, जो ज्ञान योग से उनका दीक्षा हुआ था। तो उसी में भी यही है कि कुंडलिनी शक्ति अणु स्वरूप है और ईड़ा और पीड़ा वो दोनों के बिना जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सिर्फ दीक्षा के बाद कुंडलिनी शक्ति जागृत के बाद वो उसके
ऊर्ध्व उसकी कार्यरत होती है। सुषुम्ना नाड़ी इसके पहले कार्यरत नहीं होती है। ये आपको बहुत सारी बुक्स में भी उसका रेफरेंस मिलेगा। नहीं, यही चीज मुझे गुरुजी ने भी अपने मुख से बताई हुई थी। एक अभी। प्रैक्टिकली हाँ। उसमें महायोग में नहीं, प्रैक्टिकली सौंदर्य लहरी में हाँ, कृष्ण इसमें जी है महाराज इसका। लिखा है। और एक और आप एक कल्पना करो, मैंने देखा भी आंखों से, आदमी का जो कशेरु का रहता है, ये रीढ़ की हड्डी है अपनी, तो मैंने उसका एक कशेरु का हाथ में लेके भी देखा है। मैं घूमता रहता हूँ सब जगह, मरघट में मुझे मिल गया किसी का। मरघट में जाना मेरा बहुत रहता था। उसकी रचना ऐसी होती है, प्रैक्टिकली आंखों देखी बात, कि उसमें एक छेद रहता बीच में, है ना, जिसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि मस्तिष्क से रिसने वाला फ्लूइड, उस कुंडल उसमें से, कशेरुका में से जो बहता है, उससे सब नस नाड़ियां जुड़ी रहती हैं, और उस मस्तिष्क की खबर उसी से जाती। तो वो एक बीच में रहता है, एक छेद बड़ा, है ना, और आजू बाजू में दो छोटे छोटे छेद रहते। तो एक ऐसे पाना की कल्पना करो, जो पाना पेंचिस होता है ना, कि जैसे बीच में एक छेद हो और आजू बाजू दो हो। तो एड़ा और पिंगला बाजू वाले में से जाती, है ना, और मूलाधार में आके वो क्रॉस करती है ऐसी। और ये बीच में जो है, इनकी क्रॉस पे जो है, ये कुंडलनी है ही, वो अपनी सुषुम्ना नाड़ी है ही। और ये ऐसे जहां जहां ये क्रॉसिंग है, बेई चक्र है, जहां जहां वे क्रॉस होती हैं, वे ही बेई चक्र हैं। इस तरह से उसमें जो लेमन भाई ने कहा कि उसमें एक वो बना हुआ है, फोटो भी बनी हुई है। तो वो अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, उसी के भीतर का काम है ये तमाम। फिर उसका अनुभव तो उसके बाहर भी होने लगता है, ये कोई बात नहीं। क्योंकि जब बहुत आपकी साधना अच्छी हो जाती है, फिर कोई चीज नहीं रहती इस तरह की अलग अलग, सारा ब्रह्मांड सारा एक हो जाता है, पिंड ब्रह्मांड। और फिर उसमें बड़ा आनंद है। तो वो ऐसी पहले पहली बार जब क्रास हुई, सुषुम्ना से मिलके इस तरफ उस तरफ गई। फिर दूसरी बार क्रास हुई, तो पहली बार क्रॉस हुई तो मूलाधार, दूसरी बार क्रॉस हुई पिंगला सुषुम्ना से तो स्वादिष्ठान, तीसरी बार नाभि के जहाँ है अपनी, वहां से रीढ़ की हड्डी में क्रॉसिंग हुई तो मणिपुर चक्र हुआ। और चौथी बार क्रॉसिंग हुई तो हृदय में हुई, वो अनाहत चक्र हुआ। तो गले के पास पांचवी बार क्रॉसिंग हुई तो वो हो गया आपका विशुद्ध चक्र। ये वो देवन भाई उसमें बता रहे हैं। अभी मैंने अखंड महायोग में, हम्म। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें मैंने सौंदर्य लहरी का पीडीएफ बुक, वो पेज डाला है। नंबर 136, पेज नंबर 185 एंड पेज नंबर अभी है 185 एंड 196, तीन का रेफरेंस डाल दिया है। देख लीजिए तो उसमें कि जब अप्रोची अभी देखोगे। मैंने पोस्ट किया है, उसका आप समझो, गुरुजी ने बताया, मैंने बताया ना, वो सारा इसके अंदर उल्लेख है। तो आप ये बुक आप देख लेना, हाँ वो देख तो लीजिए, तो उस पे पठन कर लेना। उसमें बना तो अभी हुआ है, मैंने भेजा हुआ है, फोटो भी बनी हुई ये है। आप देख लेना। और हाँ। डॉक्टरों ने भी परीक्षण किया है उसका, तो वो भी बना हुआ है। हाँ, उसमें लोग डॉक्टर का जो एनेटॉमी के अंदर हम्म। सुषुम्ना नाड़ी का जो इंग्लिश नाम है, हम्म। वो अभी हमने उसमें बता दिया हुआ है, जो हमारे विष्णु तीर्थ जी महाराज ने बहुत हाँ अच्छा इसके अंदर संदर्भ लिखा है। तो अभी आपको ये सत्संग के बाद ये बुक पढ़ लेना। चलिए, और कोई? शास्त्रपास गुरुदेव। जय हो जय हो। हाँ बोलो मित्तल जी। गुरुदेव, इंट्यूशन बहुत आते हैं
हम्म। क्या प्रश्न किया? इंट्यूजन? मतलब कभी किसी से किसी का फोन आना है या कभी किसी से कनेक्शन होना है तो पहले इंट्यूशन आ जाता है। हाँ, वो अच्छी कुंडलिनी शक्ति की जागृत की बात की बहुत अच्छी अवस्था है ये। क्योंकि दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं हाँ। कि शक्ति के लिए कोई अंतर ही नहीं है ना, पिंड और ब्रह्मांड का। वो तो सब एकाकार है, इसलिए वहां कोई टाइम फैक्टर नहीं रहता कि ये पास्ट है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, वो सब प्रेजेंट ही रहता है। तो प्रेजेंट रहने के कारण वो ऐसा आपको जो कि वो आप वहां सोचें और वो यहाँ वो सोचने, अभी देवन भाई ने बात ही वहां से शुरू की थी कि आपको पहले ही समझ में आने लगता है, किसी की याद करो उसकी फोन की घंटी बज जाती। तो ये सारा शक्ति सब में कैसी है कि शक्ति शक्ति सारे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांडों में एकाकार तरंगित होती रहती। तो ऐसी तरंगों से भरा हुआ है पूरा ब्रह्मांड। वो उसमें से जब आपका सामने स्थापित हो जाता तो वो आना बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इंट्यूजन आज की है बात तो जो एक बहुत उपयोगी रही, बढ़िया रही। हाँ बोले। इंट्यूजन एक सिद्धि जो अष्ट सिद्धि बोलते हैं उनकी एक हम्म। अवस्था है। एक बार मैं मालजिंजवा गुरुजी से बाग बाबू से मिलने के लिए गया। तो सुबह मैं ट्रेन में 7 बजे पहुंचा, तो अगले दिन ही उन्होंने फैमिली में बता दिया था कि कल ये देवेंद्र भाई आने वाले हैं। तो वो लोगों हम्म। ने इस वक्त तो फोन भी मैंने नहीं किया था, कोई डायरेक्ट ही गया था। तो मैंने गुरुजी ने मुझे सब लोगों ने घर में बताया कि गुरुजी को कैसे मालूम हुआ कि आप कल सुबह आने वाले हो। मैंने बोला मैंने तो उनको बताया ही नहीं था। तो ऐसे उनको बहुत बार इंट्यूशन होता है हाँ ये। ऐसा उनको होता है। कुंडलिनी शक्ति की एक सिद्धि की अवस्था है। एंड आपको बहुत बार ऐसे अनुभव होता होगा। अभी अजय जी पांडे जी ने भी एक बार बताया हुआ था कि उनको जिसका विचार करते हैं उसका तुरंत फोन आ जाता है। ऐसा तो रेगुलर अनुभव होता ही रहता है। तो ये एक सिद्धि की अवस्था है ये। एक बार गुरुजी नब्बे हम की दिल्ली इंट्यूशन। से दिल्ली से एक बार हम महाराज जी के पास फ्राइडे को निकल के शनिवार को मिलने के लिए गए। तो एक लोग और थे दिल्ली से हमारे साथ। तो गुरुजी तो ज्यादा देर अनावश्यक, मतलब अगर कोई आपके पास विषय है, कोई प्रश्न है, तो उतना ही समय देते थे अनावश्यक। ठीक है जाओ अब जाके अपना काम करो, ऐसा बोल देते थे। तो वहां थोड़ी देर हम लोग बैठे, फिर बोले और कुछ है और कोई बात या कुछ ऐसे। ठीक है चलो, कहाँ जा रहे थे, कहाँ के लिए निकले थे? तो हम लोगों ने कहा कि ये नए आए हैं, इनको राजापुर घुमाना है, लेकिन बहुत धूप है। 1:30-2 बजा हुआ था करीब। तो महाराज जी हम्म। बाहर दलान में बैठे थे चित्रकूट में, अंगोछा डाले हुए सिर पे। और बहुत तेज धूप थी चित्रकूट में, मई जून का ही समय था शायद। तो महाराज जी ने ऊपर की तरफ ऐसे देखा, और एक छोटा सा बादल का टुकड़ा वो ऐसे दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी निकल जाओ, देखो एक ही बादल है, थोड़ी छांव रहेगी तुम लोगों की। और राजापुर वहां से हमको लगता है 30-30 किलोमीटर तो हो गए। और हम लोग वहां से तुरंत निकले स्कूटर से, टू व्हीलर से, माथे पे अंगौछा लगाया। वो गुरु जी का कहना था, और वो 30 किलोमीटर हम लोग गए, उसके बीच में लगभग लगभग पूरे रास्ते ऐसी स्थिति थी कि वो छोटा सा बादल का टुकड़ा किसी भी समय कहीं पर रहा, लेकिन उसकी छांव हम लोग के ऊपर थी। तो ये बात मैंने हम्म। नहीं नोटिस करी, जो हमारे साथ आए हुए थे वो काफी पढ़े लिखे और साइंटिफिक आदमी थे। तो उन्होंने ये बात कही कि अजय भाई आप ये देख रहे हैं, ये बादल का टुकड़ा कहीं से भी, हम लोग इतना दूर चलते चले आ रहे हैं, और महाराज जी ने ये बात कही कि जाओ ये छोटा सा बादल का टुकड़ा है, अभी थोड़ी छांव रहेगी तो निकल जाओ तुम लोग इसी समय। और वो उस पूरे रास्ते में उसकी छांव लगभग लगभग पूरे मार्ग में हम लोगों के पास रही। तो हम्म। ऐसा महाराज जी का अनुभव केवल हम लोगों को ही नहीं, जो हम लोगों के माध्यम से महाराज जी का दर्शन जिसने किया, उनका भी ये अनुभव रहा है। हम्म। बढ़िया। मैं भी गया था यार, मैं तो पैदल गया था राजापुर, महाराज जी से हम्म। पूछ के। और ये घटना बिल्कुल दी सेम हुई थी। जी। मैं और मेरे गुरु भाई गिरीश वर्मा, हम लोग पैदल गए थे चित्रकूट से राजापुर। और जल्दी निकल गए तो 2 बजे पहुंच गए चलते चलते। और ये बात बिल्कुल ज्यों की त्यों हो रही थी। बादल बराबर रहा, जी। और बाकी खूब गर्मी थी।
महाराज जी की तो खैर बहुत सी है ऐसी सिद्धियां। तो कोई और किसी का कोई प्रश्न है? आज का तो सत्र बहुत ही जोरदार रहा है। इतना तो बड़ा मुश्किल है हो गया। ये तो बहुत किताबें पलटते तो उनमें से एक आधी का उत्तर मिलता आपको, जितने यहाँ सब हो गए। गुड़िया दीदी से हमने कब आग्रह किया जाए कि हमें कितने भजन की बचे? नहीं, 15 मिनट बचे यार। अभी, हाँ अभी तो है, महाराज जी श्लोक पढ़ना है। श्लोक पढ़ ले। हाँ पढ़ो। कौन सा पढ़ दो वाला है पढ़ दो। महाराज जी? पिछले सत्र में मैं नहीं थी। हाँ पिछली बार थी 67 से नहीं आगे इसलिए। 5। 67। 67। 67 से आगे। 67 से ले लो और 71 तक आ जाओ। जी। इदं ते नाथपस्काय नावभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैस्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन्ने प्रियकृत्तमः भाविता न च मे तस्मात् दन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति श्रद्धावान् श्रूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्युत्यात्मपुण्यकर्मणाम्। सनातन धर्मों में जीव के धर्म की व्यवस्था दो रूपों में की गई है, जीव का नैमित्तिक धर्म तथा जीव का नित्य धर्म। नैमित्तिक धर्म बदलता रहता है, हर जन्म में माता पिता के अलग अलग होने से रिश्ते नाते बदलते हैं, आश्रम व्यवस्थानुसार आश्रम धर्म भी बदलते हैं। परमात्मा और आत्मा का संबंध अपरिवर्तित एवं नित्य है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सारे नैमित्तिक सामाजिक धर्मों को त्याग कर तू नित्य धर्म को स्वीकारते हुए मुझ एक नित्य अविनाशी परमात्मा की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। इस गीता रूपी रहस्यमय उपदेश को किसी भी काल में न तो तप रहित व्यक्ति से कहना चाहिए, न भक्ति रहित, न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। जो मुझ परमात्मा में दोष दृष्टि रखता हो उससे भी यह गीता का रहस्यमय उपदेश नहीं कहना चाहिए। जो व्यक्ति मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह वक्ता मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस दिव्याति दिव्य गीतोपदेश के महत्व को प्रतिपादित करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य बनाकर हम सभी से कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति परम प्रेम करके इस दिव्य गीता उपदेश को भक्तों में कहेगा, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, न कोई है, और न ही उससे अधिक प्यारा पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। साधक गण, गीता का उपदेश साक्षात परमात्मा के श्री मुख की वाणी है, अतः प्रेमी भक्तों से परमात्मा गीता जी के माध्यम से अपना प्रेम व्यक्त करना चाहता है। इसी कारण इसका प्रेम पूर्ण ढंग से प्रचार प्रसार भक्तों में होता रहे, यही श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। जो मनुष्य हम दोनों के संवाद रूपी इस धर्म में गीता शास्त्र को मेरा यथार्थ तत्व जानने के लिए नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा सर्वोत्कृष्ट साधन ज्ञान यज्ञ से ही मैं पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। यहाँ श्री कृष्ण नित्य पाठ के लिए प्रोत्साहित तो कर रहे हैं, किंतु यथार्थ तत्व जानने की आकांक्षा हो तभी नित्य पाठ ज्ञान यज्ञ होगा। जानने की इच्छा से तात्पर्य है कि धर्म ते विरति योग्यते ज्ञाना, अर्थात धार्मिक आचरण तथा पाठ के साथ
प्रतिदिन ध्यान योग का साधन हो, तभी यह ज्ञान यज्ञ पूर्ण होगा, केवल तोता रटन से नहीं होगा। गीता जी के नित्य पाठ को साधना एवं जिज्ञासा रहित करने की प्रेरणा देने के उपरांत अब श्री कृष्ण समाज के उन अधिकांश लोगों के कल्याण का विचार कर रहे हैं जो पढ़ नहीं सकते किंतु अत्यधिक श्रद्धालु हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त तथा दोष दृष्टि रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। इतना ही है महाराज जी, फिर 72 का आ जाएगा। हाँ ठीक है। जय गुरुदेव। जय हो। अब इस पे है थोड़ी सी चर्चा करते हैं और फिर बाकी अब अगले में होगा। 5 मिनट बचे अपने लिए। इदम ते न तपस्काय न अभक्ताय न कदाचन न च अश्रुषे वाच्यम न चयो अभिसूयति। जो पुस्तकों को लिखते हैं, जैसे मुझे ही मौका मिला, तो पुस्तक लिखने का एक तरीका है निर्धारित। उसमें 4 बातें आती कि तुम कोई चीज लिखना चाह रहे हो तो उसमें ये लिखना, ये सोचो पहले कि जो जो ग्रंथ तुम लिख रहे हो या जिस पर चर्चा कर रहे हो उसका संबंध किस प्रतिपाद्य विषय से है। पहला पहला, जैसे कोई फिल्म ही बनाए तो पहले सोचना पड़ता है ना, ऐसे अपन लिखते हैं तो पहले सोचना पड़ता है कि ये पुस्तक लिखी तो किसके लिए लिखी, क्यों लिखी, काय के लिए लिखी, और फिर वो उसको कौन पढ़ेगा, उसका अधिकारी कौन है। ये दूसरा। सभी में कोई चर्चा करे उसको अपनी भूमिका में तो ना करे तो ये पक्की बात है। ये पुस्तक लिखने में आ ही जाती कि ये पुस्तक क्यों लिखी जा रही है और इसके अधिकारी कौन है और इसको पढ़ने के बाद क्या होगा। ये इसकी 4 चीजें हैं। तो इसको कहते हैं कि अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। इतनी चीजों का विचार करना पड़ता। ये चारों के बगैर कोई पुस्तक नहीं लिखी जाती। अगर लिखी जाएगी तो सभ्य समाज में स्वीकार नहीं करी जाएगी, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये भगवान समापन कर रहे हैं तो बता रहे हैं। ये तो बता चुके कि इसमें क्या है, वो तो अपन पढ़ ही चुके। अब बता रहे हैं कि इसके अधिकारी कौन। जैसे रामचरितमानस लिखी तो अंत में तुलसीदास ने लिखी कौन। यही न कही सठही हट सीलाई, तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे। यही न कही सठही हट सीलाई, जो मन लाए न सुन हर लीलाई, कही न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजे सचराचर स्वामी, द्विज द्रोही न सुनायो कबहू, सुरपति सरस होय नृप जबहू, तो राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी, ताकहु यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। ये रामायण का समापन। रामायण तुलसीदास ने लिखा कि ऐसा इसका तरीका है पढ़ने का, पाठ करने का। ये भगवान ने गीता का यहाँ बता रहे। पहला श्लोक ये है, इदम ते न तपस्कायो। पहला ही शब्द तप, न तपस्काय, जिसके जीवन में तप नहीं है।
तप का मतलब ये नहीं कि तपस्या। तप का सामान्य अर्थ है कि कोई सामाजिक या धार्मिक या परमात्मा संबंधी कार्य के लिए, कोई अपनी साधना के लिए आप जरा भी कष्ट उठाने तैयार नहीं हो, ये तप की कमी है। कि आप घर बैठे सब हो जाए, वहीं गुरुजी आ जाए, वहीं दीक्षा दे दें, और गुरुजी एक तपस्या करते रहे और आप कुछ ना करो, तो ये कोई इसके अधिकारी नहीं है। ये पहला श्लोक, पहला शब्द है अभी, श्लोक नहीं। ना तपस्कार, जो थोड़ी भी कष्ट उठाने के लिए, शरीर को कष्ट देने के लिए तैयार नहीं है, वह इस विद्या का अधिकारी नहीं। तब का क्या मतलब? थोड़ा कष्ट कि भाई अब वहां हो रहा है, तो यार कौन 2 किलोमीटर जाएगा, समय नाश हो जाएगा, और सवेरे 4 बजे से कौन उठेगा। ये जो कमी है, ये तप की कमी है कि आपके शरीर में, दिमाग में वो साधन के लिए कष्ट उठाने की जो आपकी एक न्यूनता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति गीता सुनने के अधिकारी नहीं, और न वे अपने अखंड महायोग के, शक्तिपात महायोग के भी अधिकारी हैं। जब आप जरा भी कष्ट नहीं उठाना चाहते, तो महाराज जी तो पहला ही प्रश्न पूछते थे। उनके पास जो जाए तो पहला प्रश्न ये, दीक्षा लेना? अच्छा। ये तो भाई जाने ही जाते थे कि अपन सदी को कहना ही नहीं पड़ी कि हमको ले आना है, यानी हमने कहा ही नहीं महाराज जी के ले आना है, वो तो हो ही गई है। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, वो फिल्मी गाना है ना, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। जी गाना बिल्कुल जियो 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 करते हो गया। तो जब देवेंद्र भाई ने बताया कि जब पिछले जन्मों से चला आ रहा है जागृत है ये कुंडलनी, तो कुछ भी ज्यादा फिर से उसकी जरूरत नहीं। तो वे कह रहे हैं कि ये कब होगा? ना तपस का है कि इस ऊंची विद्या, अमृतसरी की विद्या को प्राप्त करने के लिए, धारण करने के लिए कष्ट उठाने की जरूरत है। कि इससे मैं कहता रहता हूं कि पहली हमारी एक ही शर्त है कि जीवन में इससे ज्यादा बढ़ के प्राथमिकता आपकी और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और ही है तो गलत है, तो फिर उसका फल आपको मिलने वाला नहीं इस जन्म में। और अपने पूर्वज लोग किया गया कि 3 जन्म में तो हो ही जाएगा, तो हो जाए भले, पर अभी अगर आपने नियम नहीं पालन किया कि सवेरे उठो और बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, और शाम को सोते समय फिर, ये 3 नियम है, तो ये नियम पालो। ये तप है। तप का मतलब कोई गुफा में जाकर नहीं करना तप। ना अतपस कायो, जिसने तप की, जिसमें कष्ट उठाने की जिस ये इच्छा शक्ति नहीं है, उसके लिए ये गीता नहीं है, ना उसके लिए कोई साधन। तो पहली कसम खाओ कि ये कष्ट उठाना सीखो। और ये जमाना ऐसा आया है, हमें तो याद नहीं है भैया, आपसे बता रहे हैं, जिंदगी में पैदल चलते हैं, अभी भी चलते हैं, रास्ते में कंकड़ पड़ा है, कांटा पड़ा है, डाली पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, या कि हम तो कोई वाहन नहीं है हमारे पास, मगर कोई कील पड़ी है, कील तो कोई और के वाहन में छिद जाएगी, पंचर हो जाएगी, हम बगैर उसको उठा के फेंके हम उससे आगे बढ़ नहीं सकते जिंदगी में कहीं उस रास्ते पे, अभी भी। या कि कोई वह बीमार मिल जाए तो हमारी औलाद तक नहीं आगे बढ़ सकती, कहीं जा रही हो कितना ही नुकसान हो जाए, जो उसको जब तक पहुंचाने लगे डॉक्टर तब तक नहीं जा सकती आगे। ये इस जमाने का तप है, जिनके, जो आपको कोई प्रेरित ही नहीं होता, आपका अंतःकरण पिघलता ही नहीं है, तो वहां पत्थर रखा है, और क्या तीर मार लेते कोई, मतलब कि भी उन 2 मिनट में आप उसकी व्यवस्था कर देते, तो उस 2 मिनट में क्या कर लेते आप?
कौन सी बड़ी बात हो जाती। ये सब बड़ी विचित्र बातें हैं। एक हम आपके सामने बैठे हैं, हमने दूसरी क्लास तक हमारे पास न चड्डी बनियान तक नहीं थी पहनने के लिए, इतनी गरीबी में पड़े हैं। 70 साल तक जूता या चप्पल मुझे पहनने नहीं मिले, और अब तो पूरे संसार को पहनाते हैं हम खुद ही अकेले। और जबकि हमने कोई काम भी नहीं किया ढेला था, हम भगवान ही में लगे रहे जिंदगी भर, सब हो गया। शरीर को थोड़ा कष्ट देना सीखो। राजा साहब बने रहने से काम नहीं चलेगा। तो यह सब भ्रम न पालो कि ऐसे गुरु जी के हो जाएगा कि हम कुछ नहीं करेंगे सब हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। ये गीता का पहला ही है अभी तो बस, आज इतना ही। अब ऐसे पूरे हैं, बहुत समय लगेगा। तो पहला सीखो, कष्ट उठाना सीखो। उसी को तप कहा है। अतपस का है जो शरीर से कष्ट नहीं उठाना चाहता, उसके लिए ये मार्ग नहीं है। सदगुरुदेव भगवान की जय। आवाज इतना ही बहुत। अब गुड़िया वो कितने वक्त 5:30 भी बज गए। देवेंद्र भाई कहते यार आप कहते कहते याद ही नहीं रहती समय की। दया बहन अब आज तो अब रुकने भजन का गा लो। आज रुकने का धर्म ही नहीं हो रहा संजय भैया, लग रहा है 1 घंटा और बढ़ जाए। सही बात। महाराज जी भजन गाऊं? हाँ हाँ भजन भजन गाओ, तुम्हारा टाइम तक हमने ले लिया। जय गुरुदेव। सुनो हे किशोरी, सुनो श्याम प्यारी, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। सुनो हे किशोरी, सुनो श्याम प्यारी, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी, रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी, मैं तुमसे यही एक वर मांगती हूँ। सुनो हे किशोरी, सुनो श्याम प्यारी, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। नहीं है तमन्ना मुझे मानो जर की, रहूं बन भिखारन सदा तेरे दर की। नहीं है तमन्ना मुझे मानो जर की, रहूं बन भिखारन सदा तेरे दर की। अरज अनसुनी मेरी कर देना श्यामा, अरज अनसुनी मेरी कर देना श्यामा, जमाने की खुशियाँ अगर मांगती हूँ। सुनो हे किशोरी, सुनो श्याम प्यारी, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। तेरी चरण धूली लगा के मैं मस्तक करूँ तेरी सेवा, रहे सांस जब तक। तेरी चरण धूली माँ लगा के मैं मस्तक करूँ तेरी सेवा, रहे सांस जब तक। मैं जब तक जीऊँ तेरी वाह। बन कर जीऊँ मैं, माँ जब तक जीऊँ तेरी बन कर जीऊँ मैं, इतनी सी तुमसे उम्र मांगती हूँ। सुनो हे किशोरी, सुनो श्याम प्यारी, तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। नहीं मांगती माँ मैं जन्नत की खुशियाँ, हो चरणों में मैं तेरे मेरी सारी दुनिया। नहीं
सारी दुनिया जहाँ नाम के तेरी बहती हो गंगा, जहाँ नाम के तेरे बहती हो गंगा, मैं दास तुम्ही से वो घर मांगती हूँ। सुनो हे किशोरी, सुनो श्याम प्यारी, मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। सुनो हे किशोरी, सुनो श्याम प्यारी, तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी, रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी, मैं तुमसे यही एक वर मांगती हूँ। जय गुरुदेव। चलो भाई करो पूरा। अब ये श्लोक रह गए, ये अगले सप्ताह होंगे। जी। तो आज